पर लेबनान से अब तक की सबसे बड़ी खबर बता दें। इजराइल की सेना ने यह दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम को ढेर कर दिया है। हिजबुल्लाह को ईरान का प्रॉक्सी कहा जाता है। वो लेबनान में रहकर इजराइल पर हमले करता है और युद्ध के दौरान ईरान के समर्थन में इजराइल पर हमले करता है। कल लेबनान की राजधानी बेरूत पे इजरायली वायुसेना ने हमला किया था। उसी हमले में हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, बड़ी ब्रेकिंग है। इजराइल की सेना ने यह दावा कर दिया है कि उसने हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम को मार गिराया है, ढेर कर दिया है। हिजबुल्लाह को ईरान का प्रॉक्सी कहा जाता था और इसी बीच हिजबुल्लाह के ही जो चीफ है उन्हें मारने का दावा आईडीएफ की ओर से होता है। और इसी खबर को लेकर हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिफत, बहुत बड़ी खबर है, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग, क्या बताएंगे? हिजबुल्लाह के जो मेन थे, जो चीफ थे, उन्हें ही मार गिराने का दावा है। देखिए, अभी तक मेरे पास जो खबर है वो अली यूसुफ हारशी को मारे जाने की खबर है। वो जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं नईम कासिम के, उसके मारे जाने की पुष्टि जो है वो अभी आईडीएफ ने की है। जो अभी मेरे पास खबर है, अली यूसुफ हारशी के बारे में बताया जा रहा है कि वो पूरा मैनेज कर रहे थे नईम कासिम का ऑफिस। और जो कल स्ट्राइक्स हुई जिसमें 10 मिनट के अंदर 100 स्ट्राइक्स की गई, उसमें अली यूसुफ हारशी मारे गए हैं। उसकी पुष्टि जो है आईडीएफ ने की है और बताया जा रहा है कि वो मेन आदमी थे नईम कासिम के। आपको मालूम है कि नईम कासिम जो है वो चीफ हैं हिजबुल्लाह के। जब सईद हसन नसरुल्लाह को असैसिनेट किया गया था, उसके बाद नईम कासिम को चीफ बनाया गया था, वही सेक्रेटरी जनरल हैं। लेकिन उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं अली यूसुफ, उनके मारे जाने की अभी खबर आईडीएफ ने दी है। लेकिन रिफत, एक तरफ सीज फायर का ऐलान होता है, शांति प्रस्ताव की बात होती है, दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं अगर सामने आती हैं तो अगली तस्वीर क्या होगी? आने वाला समय क्या दिखाएगा? देखिए, जिस तरीके से जिस एरिया में मैं हूँ, ये बॉर्डर एरिया है, आप देख सकते हैं इर्द गिर्द जो है ये किरियात शमोना का एरिया है। अभी थोड़ी देर पहले तकरीबन 10-20 रॉकेट जो है हिजबुल्लाह की तरफ से इस एरिया में दागे गए, क्योंकि हिजबुल्लाह पर लगातार अटैक्स कर रहा है इसराइल। और इसराइल ने 10 मिनट के अंदर कल 100 स्ट्राइक्स की, 150 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, 850 लोग घायल हैं। यानी अंधाधुंध जो है एयर स्ट्राइक्स की गई जगह जगह पे। और ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर लेबनान में अटैक्स का सिलसिला जारी रहेगा तो वो सीज फायर को नहीं मानेंगे, बल्कि सीज फायर को तोड़कर वो लगातार फिर से अटैक्स का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। तो ये पूरा एरिया जो है ये बहुत ही ये कहा जा सकता है खतरनाक मोड में आ चुका है। और लेबनान वजह हो सकती है कि फिर से जंग शुरू हो। 40 दिन तक जो जंग चली उसमें आर पार काफी तबाही हुई है, इसराइल में भी काफी तबाही हुई है। और जैसा मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, किरियात शमोना जो है ये बॉर्डर का इलाका है इसराइल का। लेबनान की तरफ से लगातार अटैक किया गया और बार बार अटैक्स किए गए। और अभी इस बॉर्डर इलाके में भी बहुत ज्यादा तनाव पाया जा रहा है। लेकिन लेबनान में जिस तरीके से इस्राएली फोर्सेस ने तबाही की है उस पर सबकी नजरें हैं। और ऐसा लगता है कि लेबनान में अगर जंग नहीं रुकी तो पूरे इसराइल में भी जंग नहीं रुक सकती। ईरान और इसराइल युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से बेरूत पर भी इजरायली वायुसेना ने कल हमला किया था, उसकी बाद की तस्वीरें भी आपने लगातार दिखाई हैं। आने वाला समय क्या दर्शाता है उसके बारे में भी बताइएगा, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां से कर रहे हैं। इस समय की सिचुएशन वहां पर क्या है? लोग घबराए हुए हैं, एक तरफ उन्हें कहीं ना कहीं भरोसा था, कल की तस्वीरें थी कि जश्न मन रहा था वहां पे, लेकिन आज फिर से मातम है। मैंने कहा कि अगर हम यहाँ की बात करें इस बॉर्डर इलाके की, यहाँ पे बहुत ज्यादा तनाव है, क्योंकि इस बॉर्डर पे अभी जंग रुकी नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हेलमेट मैंने लगाई है, उसका मतलब ही है कि यहाँ पे लगातार गोले बरस रहे हैं। और थोड़ी देर पहले किरियात शमोना में जोरदार अटैक हुए, बार बार हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किए गए। क्योंकि हिजबुल्लाह पे जिस तरीके से अटैक्स किए इसराइली फोर्सेस ने, अब हिजबुल्लाह भी वापस वहां से अटैक कर रहा है। और बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के जो ऑपरेटिव्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन बदल दी है। वो बेरूत से खबर उसमें बाकी जगहों पे चले गए हैं, जो आईडीएफ का भी दावा है। और अब लगातार आईडीएफ जो है एयर स्ट्राइक्स कर रहा है और आज भी बेरूत और बाकी इलाकों में लगातार एयर स्ट्राइक्स का जारी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।